एक वक्त की बात है। नीलापुर जंगल में एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में 2 मियाँ बीवी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मटकलो रानी था। ये फैमिली बहुत गरीब थी लेकिन इनके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। मटकलो रानी एक पंछी से मोहब्बत कर बैठी। उस पंछी का नाम था मिठा। वो अक्सर चांदनी रातों में मिला करते थे। मिठे, देख तो सही, चांद कितना प्यारा लग रहा है। इस चांद को छोड़ो, मेरा चांद मेरे सामने है, वो उस चांद से भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। हाय मिठे, ऐसी बातें तो ना कर, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। हाय, मैं कुर्बान जाऊं आपकी अदा पे। आप जैसी मशरकी चुड़ियाओं की यही तो अदाएं हम जैसों का दिल जीत लेती हैं। ए मिठे, अब ये चिकनी चुपड़ी बातें छोड़ और जल्दी से घर मेरे रिश्ता भेज। लोग बहुत आते हैं रिश्ता लेकर और मेरे माँ बाप के पाँव पकड़ते हैं कि अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बना दो। तो तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं? अरे उन्होंने क्या कहना है, जब लड़की नहीं राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन बस एक बात तुम सुन लो, अब जल्दी कर लो, अब ज्यादा मुझसे इंतजार नहीं होता। मुझे डोली में बिठा के अपने घर ले जाने की तैयारी करो बस। हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी से तुम्हारे घर रिश्ता भेजने की कोशिश करता हूँ। या ये मोटी मटकलो चुड़ैल जैसी दांतों वाली बड़ी लंबी लंबी छोड़ती है। मैं तो इसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। कोई अमीरजादी मिल जाए, चाहे बूढ़ी ही क्यों ना हो, मुझे गोद ले ले तो मैं ये कड़वा घूंट पीने को भी तैयार हूँ बस। लेकिन मैं शादी किसी अमीरजादी से ही करूँगा। मिठा फल बेचता था लेकिन सारे जंगल वालों को ये पता था कि मिठा की अपना एक बहुत बड़ा कारोबार है। यूं ही कोई रिश्ता देखने आता तो मिठा सेठ बनकर बैठ जाता। आप ही मीठे साहब हैं? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, मैं ही मीठा साहब हूँ। आपका तो बहुत माशाल्लाह अच्छा सा कारोबार है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी गुरूर नहीं किया। मेरा कारोबार तो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। अरे वाह वाह वाह, हम अपनी अमीरजादी बेटी का रिश्ता आपसे करने के लिए तैयार हैं। अरे बहुत मेहरबानी मेरे होने वाले ससुर जी, लेकिन आपसे एक गुजारिश है। हाँ, बोलो मेरे होने वाले दामाद जी। मैं जहेज के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। मुझे जहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बस आप अपनी बेटी को कुछ महल दे दीजिएगा और कुछ जेवरात दे दीजिएगा। भाई देंगे तो आप अपनी बेटी को, काम भी उसी के ही आएंगे। ठीक है, मैं सोच कर आपको जवाब दे देता हूँ कुछ दिनों में। ठीक है, मेरे होने वाले ससुर जी, मैं आपकी हाँ का इंतजार करूँगा। उस पंछी के जाने के बाद मिठा दोबारा से अपने फ्रूट बेचने लगता है। अमरूद ले लो, 50 रुपए के लो, अमरूद ले लो। और वहाँ मटकलो रानी अपने घर में शादी का रोला डाल देती है। मनहूस मारी पड़ी, तुझे शादी की पड़ी हुई है? अपने बाप के सामने बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? हम तेरी शादी किसी अमीरजादे से करेंगे, इस 2 कौड़ी के फ्रूट बेचने वाले के साथ नहीं करेंगे, समझ आई? अम्मा तू भी सुन ले, मैं तो शादी सिर्फ मिठा से ही करूंगी, नहीं तो मैं साइबेरिया के जंगल में जाके खुदकुशी कर लूंगी। तेरी शादी मिठा से तो कभी नहीं होगी। तुझे मरना है तो यही हमारे सामने खुदकुशी करके मर जा। तो ठीक है अब्बा, तू मेरी लाश शाम 5 बजे आके साइबेरिया के जंगल से उठा के ले जाना। मटकलो रानी ये कहते हुए गुस्से से घर से बाहर निकल के मिठा के घर को रवाना होती है। मैं अपनी जान देने जा रही हूँ साइबेरिया के जंगल में। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। इस जन्म में तो हम एक साथ हो नहीं सके। मैं जा रही हूँ। एक बार फिर से आई लव यू, सच्ची मुच्ची वाला लव यू।
मटकलो रानी गुस्से से ये कहती हुई साइबेरिया के जंगल को रवाना होती है। रास्ते में उसे एक गार नजर आता है। अरे ये क्या है? साइबेरिया के जंगल में पहले तो मैंने ये गार कभी नहीं देखा। क्या पता इस गार के अंदर कोई खजाना हो। चलो मैं ऐसा करती हूँ, पहले खिड़की से देख लेती हूँ। ऐसा ना हो कि लेने के डर में पड़ जावे। मटकलो रानी गार के अंदर देखती है कि वहाँ पे एक काला जिन नजर आता है। ये बाल ही मेरी असली ताकत है। मुझे अपने बालों की हिफाजत करनी चाहिए ताकि मैं इस दुनिया पे राज कर सकूं। मटकलो रानी जब ये सुनती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फटाफट मिठा के पास जाती है। मिठे तो यहाँ बैठा हुआ है, मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। देख मटकलो रानी, शादी की बात मत करियो, मेरा पहले ही दिमाग घुमा हुआ है। अरे तो सुन तो सही, मैं तेरे लिए ऐसी खुशखबरी लाई हूँ जिससे हमारी शादी हो जाएगी और तू बहुत अमीर बन जाएगा। मैं साइबेरिया के जंगल में खुदकुशी करने गई तो मैंने वहाँ पे एक गार देखा। जब गार के अंदर देखा तो वहाँ पे एक जिन था जिसकी एक लंबी सी चुटिया भी थी। वो बोल रहा था कि उसकी जान उसमें है। ए मटकलो रानी, मुझे तो लगता है तेरे जिस्म के साथ साथ तेरे दिमाग में भी चर्बी भर गई है। जा जाके अपना इलाज करवा। अरे मिट्टे, मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुझे मेरी बात का यकीन नहीं होता तो चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाती हूँ। मिठा और मटकलो रानी गार की तरफ रवाना होते हैं और मिठा ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ओ मेरी मटकलो रानी, तू तो बिल्कुल सच कह रही थी, ये तो वाकई कोई जिन है। हाँ मिठे, मैं बिल्कुल सच कह रही थी। अब देख वो जिन सो रहा है, तू जाके उसकी पोनी काट के आ ताकि हम उसे अपनी हर जरूरत की फरमाइश पूरी करवा सकें। इससे हमारे घर वाले भी शादी को राजी हो जाएंगे जब तू अमीर बन जाएगा। मिठा चुपके से जाके उस जिन की पोनी काट आता है। अरे ये क्या कर दिया है तुमने? ये मेरी पोनी क्यों काटी है तुमने? प्लीज मुझे मेरी पोनी दे दो, मेरी इसमें जान है। सारे जिन अंकल, मैं आपकी पोनी नहीं काटना चाहता था लेकिन मेरी मजबूरी है। अब तुम इस पोनी के बदले मुझे जल्दी से अमीर कर दो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बहुत जल्दी अमीर कर दूंगा, लेकिन ये पोनी मुझे दे दो। हाय 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 हाय, ऐसे कैसे जिन अंकल, पहले मुझे अमीर करो। पिंका पिंका शू, ये ले एक सोने का सिक्का। अब मुझे जल्दी से मेरी पोनी वापस कर। ये जिन अंकल, एक सोने का सिक्के से मेरा क्या बनेगा? इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अमीर बनना तो बहुत दूर की बात है। वाह, स्टॉक खत्म हो गया है गोदाम में। जैसे ही स्टॉक आएगा मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दे दूंगा। ठीक है जिन अंकल, जब स्टॉक आवेगा तब की तब देखी जाएगी, तभी ये पोनी आपको मिल पावेगी। मटकलो रानी मिठा के साथ उसके घर को रवाना होती है। देख ले मिठे, तू बैठे बैठे कितना अमीर बन गया है। अब तो हमारी शादी भी मुमकिन हो जाएगी। ए मटकलो रानी, मोटी भैंस की शक्ल वाली बिल बतोड़ी नासा चोड़ी, मैं तुझसे शादी करूंगा। तू मुझ जैसे एक अमीरजादे के लायक ही नहीं है। मैंने अपने जान पे खेल के जिनकी पोनी हासिल की है। अब इस सारी मिल्कियत का जिम्मेदार मैं हूँ। मटकलो रानी मिठा की ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। मटकलो रानी रोती हुई खुदकुशी करने गार की तरफ जाती है और उसे वही जिन मिल जाता है। अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मेरे पास अभी सिक्के नहीं हैं। 2-3 दिन के बाद आना, मैं तुम्हें सिक्के दे दूंगा। अरे जिन भाई, मैं सिक्के लेने नहीं आई, मैं तो आपके पास अपनी जान देने आई हूँ। मैंने ही मिठे को आपके पास भेजा था और आपकी पोनी काटने को बोला था। अब वो मेरे से शादी नहीं करना चाहता। अब मुझे तुम मार डालो।
वाह, तुम्हारे मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम सच में उसे बदला लेना चाहती हो तो मेरा साथ दो। अर्जुन भाई, मैं आपका क्या साथ दे सकती हूँ, मुझे बताओ। तुम मिट्टे से मेरी किसी भी तरीके से पोनी उठा के लाओ, फिर देखो मैं उससे तुम्हारा बदला कैसे लेता हूँ। ठीक है अर्जुन भाई, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं वादा नहीं करती। मटकलो रानी जल्दी से मिठा के घर जाती है और मिठा को सोता हुआ देखकर उसके बालों में से पौनी उतार के भागने लगती है। मटकलो, ये क्या कर रही है? कहाँ भागी जा रही है? मेरी पोनी इधर कर। मटकलो रानी जल्दी से उड़ती हुई जिन के पास जाती है और उसे उसकी पौनी वापस करती है। ये क्या किया है मटकलो रानी, तुमने इतनी मेहनत जाया कर दी है मेरी तुमने। जिन अपने जादू से मिठा को पोना बनाकर गार में बांध देता है। अरे मटकलो, मैं तुझे देख लूंगा मोटी भैंस। शुक्रिया मटकलो, ये लो, ये है तुम्हारा इनाम। अब तुम जाके अपना एक शानदार सा घर बनाओ और अच्छी जिंदगी गुजारो। मटकलो रानी जाते हुए मिठा से कहती है, देख मिठे, तूने मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें करके मेरे साथ टाइम पास किया है। अब तू लव यू शव यू इस जिन भाई के साथ करना, सारा दिन सारी रात। मैं तो चली।